अगर आपका घर का कोई व्यक्ति अस्पताल में गया हो इलाज कराने के लिए, वो भी सरकारी अस्पताल, नीतीश कुमार जी का अस्पताल में, और खबर आए कि जिस पैर का इलाज कराने बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल पहुंचा है उसी पैर का 5 अंगुली चूहा कुतर दे, तो आपको ये खबर सुनकर कैसा लगेगा? आप अचंभा में पड़ जाएंगे ना। तो आइए पूरी खबर आपको समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जो मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप वो वाला मंगल पांडे को मत समझ लीजिएगा, 1857 वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे को, क्योंकि ये क्रांतिकारी नहीं है, राजनीति वाले मंगल पांडे हैं। क्योंकि बीजेपी के राज में अभी स्वास्थ्य मंत्री बन के पूरा मलाई बिहार में खा रहे हैं मंगल पांडे, लेकिन ये एक बार पीएमसीएच चल जाए, वो भी भेष बदल के मत जाइएगा मंगल पांडे जी, नहीं तो आप ही का पार्टी का एक नेता जबरदस्त धुना गया है आपका पटना पीएमसीएच में, मनीष कश्यप, जो कि एक जाने माने चेहरा है बिहार का। अब खबर आ रहा है कि वो बीजेपी को त्याग पत्र भी देने वाले हैं, तो दे देना भी चाहिए ऐसा पार्टी को, क्योंकि आपका पार्टी का एक कार्यकर्ता पीएमसीएच में पीटा गया और कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता एक एक्स पर संवेदना भी नहीं प्रकट किया, ना मतलब उस घटना को लेकर के बिहार सरकार से सवाल किया, ना पीएमसीएच से, ना मनीष कश्यप का हालचाल पूछने कोई बीजेपी का बड़ा नेता नजर आए। जो मनोज तिवारी आगे बढ़ के आपका मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराए थे, वो कहाँ गायब हो गए मनोज तिवारी? हम तो टॉर्च बार के खोज रहे हैं तो भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। मनीष कश्यप से जब इस मामले में पूछा गया तो उनका कहना है कि हम तो गलती कर दिए, बिना पूछे बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन अब अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ बैठकर राय मसौदा करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब लग रहा है कि मनीष कश्यप को समझ में आ गया है कि बीजेपी इनका इस्तेमाल की बिहार में, और बीजेपी का जब वहां काम खत्म हो गया तो मनीष कश्यप को भी टाटा बाय बाय कर दी। अब जिस तरह से मनीष कश्यप खुद जब मुसीबत में आए तो स्वास्थ्य मंत्री तो बीजेपी के ही थे मंगल पांडे, क्यों नहीं एक्शन लिए पीएमसीएच के खिलाफ? कि आप ही का एक नेता एक मरीज का पैरवी के लिए पहुंचा और खबर आया कि एक महिला डॉक्टर से इलाज के लिए ही वो बोल रहा था, बाद में खबर आया कि जो पीएमसीएच के गुंडे हैं वो पकड़ करके दम रच दिए आपका मनीष कश्यप को, और खबर आया कि काफी 3 घंटा तक बंधक बनाए हुए थे, वो पटना पुलिस छोड़ा के लाई मनीष कश्यप को। तो वहीं अब आइए हम खबर पे आते हैं। तो वैसे भी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है, जहां सदर अस्पताल में कुत्ता बिल्ली भैंस घूमते हुए आपको नजर आते हैं। तो बिहार का स्वास्थ्य पर कभी वोटे नहीं पड़ता है बिहार में, ना शिक्षा पे वोट पड़ता है तो जात पे, तो इलाज आपका सही थोड़ी होगा। उसके लिए आपको गोरखपुर जाना होगा, नहीं तो दिल्ली जाना होगा। अगर बिहार में इलाज कराइएगा तो मालूम चलेगा कि ऑक्सीजन आते आते आपका कहीं ऑक्सीजन अंदर का ना निकल जाए। तब तक अब मतलब अभी बिहार का ऐसा ही माहौल है, क्योंकि बिहार का कोई भी सरकारी अस्पताल ढंग का नहीं है, हर जगह धंधा चल रहा है, जहां मतलब बेड के लिए भी 200 रुपया दीजिएगा तो बेड मिलेगा आपको। डॉक्टर से ज्यादा बकझक कर दीजिएगा तो मुंह हाथ फोड़ देगा सब। आप कैमरा नहीं निकाल सकते हैं बिहार के सरकारी स्कूल में कि वहां का करतूत दिखाया जाए। तो बिहार का सरकारी अस्पताल में आजकल सिंडिकेट चल रहा है, धंधा चल रहा है, और उस धंधा को जिस तरह से बिहार सरकार देख कर अनदेखा कर रही है और बिहार वासियों को जिस तरह से परेशान कर रही है, तो आने वाले समय में इसका जवाब बिहार का जनता ही देगी। तो वहीं अब खबर पे आते हैं। जो आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है आपका एनएमसीएच, ये तो पीएमसीएच का कहानी बताए, लेकिन एनएमसीएच का जो अभी कहानी काफी चर्चा का केंद्र बना है, ये आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है। मतलब इसका काफी चर्चा भी होता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली आजकल बिहार का सदर अस्पताल में घूमते हुए डॉक्टर के जगह पे नजर आते हैं। लेकिन नालंदा जो आपका मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है, यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बताए जा रहे हैं, इनका उम्र है आपका 55 वर्ष, अवधेश कुमार प्रसाद, और दिव्यांग भी हैं ये बेचारे। ये अपना पैर का इलाज कराने के लिए, इनका पैर मतलब एगो सुन पड़ गया था, तो इलाज कराने के लिए ये गए आपका पटना आपका एनएमसीएच, जो आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है। खबर आया कि वहां भर्ती इनको कराया गया। डायबिटीज के भी मरीज थे, और रात के समय में खबर आया कि दाहिना पैर जो है इनका, जिसमें प्रॉब्लम था कि पूरे तरीके से सुन पड़ गया था दाहिना पैर, और उसी का इलाज के लिए भर्ती हुए थे। तो रात में खबर आया कि जिस वार्ड में भर्ती हुए थे वहां चूहा जिस तरह से इनका दाहिना पैर का 5 अंगुली को कुतर दिया रात में, जिसके बाद से अब इस मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में चूहा घूमते हैं कि डॉक्टर घूमते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और जब चूहा लोगों का पैर कुतर दे रहे हैं तो कमाल का बिहार का सरकारी अस्पताल का व्यवस्था है। और ये जो बुजुर्ग हैं ये अभी काफी परेशान भी हैं, क्योंकि इनका 5 अंगुली गंवा देना पड़ा है सरकारी अस्पताल में जाके। ये गए थे कि इनका पैर जो सुन पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक क्या होगा, 5 अंगुली ही गंवा दिए आपका अस्पताल में, क्योंकि इनका जो दाहिना पैर था वो पूरे तरीके से हरकत नहीं कर रहा था, जिस वजह से चूहा भी पूरा आराम से 5 अंगुली इनका जिस तरह से काट दिया है, कुतर दिया है,
जिसके बाद से ये जो आपका NMCH है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, ये अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और वैसे भी बिहार में जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ का व्यवस्था देखिएगा तो डर लग जाएगा। हम एक बार गए थे गोपालगंज, हमारा इलाका पड़ता है, वहाँ सदर अस्पताल है। वहाँ का व्यवस्था देख के मरीज ठीक क्या होगा, वो वहाँ पे और भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता बिलाई सब घूमते रहता है सदर अस्पताल में। और उसका अगर आप वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए, तो वहाँ का गार्ड सब अपने आप को DM बना हुआ है, तुरंत हाथ पैर चलाने लगता है सब कि इन लोग का जो वहाँ सिंडिकेट ये लोग चला रहे हैं वो कहीं भंडा ना फूट जाए। और खास करके डिजिटल मीडिया से और जो ये आपका टेलीविजन मीडिया से ये लोग को चीड़ रहता है। ये पेपर वाले से चीड़ नहीं रहता, क्योंकि पेपर वाले तो सब मिले हैं, वो तो फोटो ही छापेंगे, लेकिन ये एविडेंस के साथ सवाल करेंगे तो दिक्कत में आ जाएगा सब अस्पताल वाला। जिस वजह से अपना काला करतूत को ये सब बिहार में छिपाने में लगा। और नीतीश कुमार जी भी कमाल के हैं, उनको हर एक चीज अच्छे ही आजकल बिहार में दिखाई देता है, क्योंकि जो 4-5 गो अधिकारी नीतीश कुमार जी का अगल बगल में रहता है सब, वो सब जाता है तो जो अच्छा बिल्डिंग है पटना में उसको दिखा उखा के ले आके इनको मुख्यमंत्री आवास में छोड़ देता है। इनको भी लगता है कि पूरा बिहार का विकास हो गया। कभी आप अकेले अपने खाली अपना अकेला शरीर लेके निकलिए, कभी भेष बदल के बिहार को देखिए कि बिहार आपके राज्य में, आपके शासनकाल में कितना तरक्की किया है, कि हर एक बिहारी दूसरे राज्य में अपना तरक्की खोज रहा है। और जो वहाँ का व्यवस्था है कि अब अस्पताल में इलाज कराने जाइए तो डॉक्टर सब मुंह हाथ फोड़ दे रहा है और चूहा पैर कुतर दे रहा है। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार में बाहर है, कमाल का बाहर है। एक बार आप ही नीतीश कुमार जी PMCH में अपना इलाज करा लीजिए। आप जब बीमार होते हैं तो तुरंत भाग के दिल्ली पहुंच जाते हैं, नहीं तो सीधे चल जाएंगे विदेश। अपना ही बनाया हुआ अस्पताल में कभी एक बार एडमिट हो जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा से इलाज करता है सब। और अंदर में जिस तरह से आम लोगों के साथ जो सलूक होता है सरकारी अस्पताल में, कि जरा सा भी ऊंचा आवाज में बात कर दे तो डॉक्टर सब थपियाने भी लग रहा है। तो ये सब जलाद है कि डॉक्टर आजकल बिहार में है, समझ में नहीं आ रहा है। और जब 5 गो अंगुली एक व्यक्ति को गंवा देना पड़ा है आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में, तो कमाल का व्यवस्था है सरकारी अस्पताल का। और जब आप बिहार का लोग जब जात पे वोट देगा तो इसी तरह का व्यवस्था देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पेड़ ना खूट वहां ऋण प्रधान, वही वाला हाल बिहार में है कि कौन जाति के हैं। और जाति करते करते पूरा बिहार का ये लोग बंटाधार कर दिए हैं कि आज बिहार में ना सरकारी अस्पताल सही है, ना सरकारी स्कूल सही है, बस खाली मास्टर थोक भाव में भरे गए हैं। लेकिन वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ऊपर वाला ही जान रहे हैं कि डाल्डा को डेल्टा सब लिख रहा है। और अभी आपको बताया ही मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल का कहानी कि नालंदा में जो सरकारी अस्पताल एंड कॉलेज है, वहां पे व्यक्ति को अपना 5 अंगुली गंवा देना पड़ा। इलाज कराने गया पैर का, उसी पैर का 5 अंगुली गायब हो गया, रात में चूहा कुतर दिया। कमाल की खबर है ना। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।